इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरे वालिद डंगर डॉक्टर थे, हमारे गांव में सर्कस लगी, सर्कस वालों का हाथी बीमार हो गया, मैं छोटा सा था, अब्बा जी हाथी के इलाज की गर्ज से जा रहे थे, मुझे भी साथ ले गए। जब हम सर्कस के हाथी के पास पहुंचे और अब्बा जी ने हाथी का मुआयना शुरू किया तो हाथी ने ज़ोर से अपनी सूंड हिलाई, चिंघाड़ा और पैर उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर मारा। मैं बच्चा था, हाथी की इस ड्रिल को देखकर इस कदर खौफजदा हुआ कि वहाँ से भाग निकला। मेरे अब्बा जी मोहम्मद खान मेरे पीछे आए, मुझे रोका और पूछा कि इशफाक तो सर्कस से क्यों भाग आया। मैंने कहा अब्बा जी हाथी मुझ पर हमलावर हो जाएगा, इस ख्याल से दौड़ लगा दी। अब्बा जी ने कहा हाथी के पैरों में पड़ी संगली नहीं देखी तूने? मैंने कहा अब्बा जी एक बारीक सी संगली, छोटा सा किला इतने भारी भरकम हाथी को नहीं रोक सकता। अब्बा जी मुस्कुराए और कहा इशफाक अहमद हाथी इस किले को नहीं उखाड़ सकता जिससे वो बंधा है। मैंने पूछा क्यों नहीं उखाड़ सकता? अब्बा जी बोले इशफाक सर्कस वाले जब इस हाथी को जंगल से पकड़ कर लाए थे तब ये छोटा सा बच्चा था, हाथी को इस बारीक संगली और इस छोटे से किले के साथ बांध दिया गया था। तब हाथी ने बहुत जोर लगाया था, बड़ी ताकत लगाई थी कि हाथी किला उखाड़ सके, मगर उस वक्त ये बेपनाह ताकतवर नहीं था, इसलिए न संगली तोड़ा सका और न किला उखाड़ सका। फिर हाथी ने किले को खुद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर समझ लिया। वक्त गुजरा, हाथी बड़ा हो गया, उसका वजन मन्नो टन्नो हो गया, उसकी ताकत भी बेपनाह हो गई, मगर यह हाथी आज तक एहसास के इसी किले से बंधा है। इसलिए अब ये जोर नहीं लगाता, क्योंकि जोर नहीं लगाता तो किला उखाड़ भी नहीं सकता। हमारा हाल भी इस किले से बंधे हाथी की तरह है। मायूस शख्स भी एहसास के इस किले से बंध जाता है कि सिस्टम मजबूत है, मैं कमजोर हूं, कम ताकतवर हूं, और इसी सोच और एहसास में उम्र गंवा देता है, तरक्की नहीं करता। हम जैसे लाखों मायूस नौजवान एहसास के किले से बंध गए हैं और जोर लगाना छोड़ बैठे हैं। याद रखना हाथी की आंखें छोटी होती हैं, इसलिए अपनी भारी भरकम जिसामत को नहीं पहचान पाता। हमने भी अपनी जिसामत को नहीं पहचाना। जो लोग कामयाब हो गए हैं उन्होंने अपनी आंखों से अपनी जिसामत को पहचाना और एहसास का किला उखाड़ फेंका, तभी वो इस मकाम पर हैं। मुसलमान होकर मायूस होना अच्छी बात नहीं, इसलिए हार नहीं माननी चाहिए हालात से। बस इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि वक्त से पहले न मिला है न मिलेगा। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे, आमीन।